नमस्कार, मैं दीपक पांडे। आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। वर्ल्ड आज जो 8 मार्च है, आज के दिन वर्ल्ड वीमेंस डे मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड अपने अपने तरीके से। और उसी के उपलक्ष्य में आज मैं हूँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अंबिकापुर का, वहाँ पे। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन है वो भी उपस्थित हैं, और इस हॉस्पिटल के जो एमएस सर हैं वो भी उपस्थित हैं। और मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि किस तरह से मेडिकल फील्ड में जो लेडीज़ हैं, वीमेन हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है, और ये जो साल है इस साल को किस तरह से वो देखते हैं अपकमिंग में। हेलो सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, डेजिग्नेशन। रमेश मूर्ति, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर। सर, मेरा जो पहला सवाल है सर कि मेडिकल फील्ड में, आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो मेडिकल फील्ड में जो लेडीज़ हैं किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करती हैं, क्या उनका योगदान रहता है, और कैसे आगे आप देख रहे हैं इनका फ्यूचर ब्राइट है। समाज के विभिन्न जो रोजगार के या सेवा प्रदाय के क्षेत्र हैं, और उसमें महिलाओं की जो भागीदारिता की जब बात होती है, उसमें चिकित्सा सेवा या चिकित्सा प्रदाय का क्षेत्र सब सर्वोपरि है, सर्वसे अग्रणी रहेगा। मैं इसमें नीचे के कैडर से चालू करूंगा। हमारा जो स्वच्छक वर्ग है, सफाई वो हमारे अस्पतालीन व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था की धुरी है, कड़ी है, आधार है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि अगर उस वार्ड से कचरा नहीं निकलेगा या उस ऑपरेशन थिएटर से या उस कॉरिडोर से जो अवशिष्ट पदार्थ नियमतः बाहर नहीं जाएंगे, तो अस्पताल स्वयं एक रोग का स्रोत बन जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने मन में जो सफाई कर्मचारी और क्लास 4 वर्ग होता है, उनके प्रति अपार श्रद्धा और एक इज्जत दया का भाव रहता है। इसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे कार्यालयीन कर्मचारी होते हैं, और उसमें नर्सेस होती हैं। इलाज व्यवस्था को गति देने के लिए और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी, और उस स्वरूप में अगर कोई आपके सामने आता है तो वह है नर्सिंग। अभी कोविड महामारी कुछ कमी की या कमतर की ओर, खात्मे की ओर है। इसमें अगर डॉक्टरों के निर्देश को अक्षरशः पालन करा के मरीजों की तीमारदारी और सेवा को अगर किसी वर्ग ने सबसे ज़्यादा छुआ है तो वो नर्सिंग स्टाफ वर्ग है। मैं उनको भी सलाम करता हूं, और उसमें भी महिलाओं की भूमिका सर्वश्रेष्ठ, एक उत्कृष्ट स्वरूप में सामने आती है। उसके बाद हमारे जूनियर चिकित्सक होते हैं, जो अपने वरिष्ठों के अंतर्गत रहकर चिकित्सा के व्यवस्था को लागू करते हैं या उनके निर्देशों का पालन कराते हैं। और फिर हमारे वरिष्ठ जन होते हैं, जो स्वयं वार्ड में जाके राउंड लेके किस मरीज की क्या आवश्यकता है उसको देखते हुए इलाज करा के और फिर एक स्पष्ट सुनिश्चित इलाज देते हैं। और इन सब में आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारे यहाँ जितने विभाग हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे यहाँ 8 विभागाध्यक्ष महिलाएं हैं। लगभग जो रेशियो हम लिंगानुपात या उसकी बात करते हैं 50-50 की, 16 या 17 जो बड़े मेजर विभाग में से 8 विभागों का दायित्व विभागाध्यक्ष और प्रोफेसरी का हमारी महिला चिकित्सक संभाल रही हैं, और इस बात का मुझे गर्व है। मैं लास्ट क्वेश्चन में आपके पास आऊँगा सर। मैं सर से भी बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं डॉक्टर लखन सिंह हूँ। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। जी। तो सर, इस तरह का जो आयोजन होता है, 8 मार्च बोला जाता है कि वर्ल्ड वीमेंस डे है, लेकिन आप किस तरह से मानते हैं कि जो महिला है उसका योगदान पर डे लाइफ में किस तरह से है, और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करती हैं, मेडिकल का फील्ड हो या फिर घर का फील्ड हो, डोमेस्टिक फील्ड ही क्यों ना हो? जहाँ तक आप इनकी कंट्रीब्यूशन की बात किए हैं महिलाओं का, मैं ये मानूँ, जैसे मैं चूँकि मेडिकल फील्ड से हूँ, हॉस्पिटल का कार्य ज़्यादा देखता हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे अस्पताल में सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। आप देखे होंगे कि जो जितने भी हमारी स्टाफ नर्स हैं सभी महिलाएं होती हैं। अब जाके गवर्नमेंट ने कुछ ये किया है कि कुछ मेल आने लगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में, हार्डली 1 या 2%। और मैं ये कहूँ कि उनकी जो कार्य है, मेरे ख्याल से एक बार घर में वो मना कर देंगे कि मैं आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, लेकिन यहाँ मना नहीं करती। और एक जो पेशेंट का जो केयर उनके द्वारा किया जाता है, मेरे ख्याल से वो अपनापन और वो सब देखा जाए तो उसके एक एक चीज़ का केयर से लेकर, एक बार घर में बोलेंगे मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ बिना रेस्ट के जो काम करती हैं। तो मैं ये ज़रूर करूँगा, अपने घर के जिम्मेदारियों को, अपने उसके बच्चे भी होते हैं, उसके पति भी होती है, घर के बहुत सारे जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसको सब निभाते हुए अस्पताल में वो सारी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि अस्पताल का काम जिम्मेदारी का है, वो सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। तो मेरे ये ख्याल से ये एक वुमेन पावर की बात होगी और वुमेन शक्ति की बात होगी, और उनकी कितनी भी सराहना की जाए वो कम होगी।
सर मेरा आपसे सवाल है सर, लिबरेशन की हम बात करें है ना, लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से, रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारे लीगल ऑब्स्टिकल्स भी थे, गवर्नमेंट ने उसको डिमोलिश किया, उसको डाइल्यूट किया। आज के समय में जो महिलाएं हैं किस तरह से आगे आ रही हैं, उस चीज़ को समझ रही हैं। जैसे आपने बात कही कि शहरों में तो है पर गाँव में नहीं है, तो दिस इज ए कोटा विद इन कोटा। अगर हम उस लेयर पे जाके काम करें, वो किस तरह से बेटर हो सकता है सर? देखिए, हाँ, इसे एक आपने जैसे लेवल की बात की, इसके स्वरूप को और अंदर के दायरे तक बढ़ाना है। अभी तो पंचायती राज के माध्यम से हम सरपंच, उप सरपंच और वो राजनीतिक रूप से तो कर ही रही हैं, आधिकारिक भावना भी देनी है। उसके अलावा अब उनको महिलाओं को चेन को गांव के अंदर ही जो काम शहर में चेन बना के श्रृंखलाबद्ध तरीके से और एक ऑर्गेनाइज्ड आधारभूत संरचना में वृद्धि करके शहरों में परिलक्षित होता है कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई हैं, उनकी अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनकी अपने सामाजिक सरोकार हैं और वे अपने निर्णय स्वयं ले सकती हैं। वे आज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं, वे आज एरोनॉटिकल में है, वो स्पेस में है, वो कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र हर काम कर रही हैं। टनल इंजीनियर बन चुकी हैं, माइनिंग इंजीनियर, सोलर एनर्जी, दे आर कंसल्टेंट एवरीवेयर। इसी चीज़ को उनके जो शहरों में ये काम हुआ है, अब इसी चीज़ को हमें एक श्रृंखलाबद्ध और एक निश्चित पैमाने पर गांव में और गांव से अभी इस टेक्नोलॉजी के क्रांति के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार तो अवश्य हुआ है और जो बच्चियां पढ़ रही हैं वहाँ तक तो हुआ है, लेकिन जो अपढ़ रह गई है पीढ़ी, उसको भी आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता या राजनीतिक उसका सरोकार इसमें लाना होगा और इसमें कुछ काम करना भी निश्चित रूप से बाकी है। फाइनल क्वेश्चन मेरा आप दोनों से रहेगा सर, इस विमेन डे के उपलक्ष्य में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं, कि किस तरह से उनके आसपास किसी भी फॉर्म में लेडीज़ हो, किस तरह से उनको रिस्पेक्ट करें, किस तरह से उनको एक वो दर्जा दे जो कि मतलब उनको हमेशा देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है, आज जो बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, वो बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका हक है, अधिकार है उनको। आज इक्वलिटी की बात हो रही है, उनको समानता का अधिकार हो। और सबसे बड़ी जो कई बार आपके माध्यम से या किसी माध्यम से आती है अनसिक्योरिटी की, वो सिक्योरिटी 100%, जैसा कि हम लोग घूम सकते हैं या एक पुरुष घूम सकता है, पुरुष जा सकते हैं, वैसा ही उनको भी वो सुरक्षित महसूस करे। एक ऐसा वो मेरे विचार से होना चाहिए। सर आपका क्या है सर? देखिए, सांस्कृतिक मूल्य और जो हमारे गरिमा मर्यादाएं आदिकाल से चली आ रही थी, कहीं उन्हें हम भूल गए। यहाँ तो यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति, देवता के इस देश में अब कोई यूरोप और वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता के देश हमें सिखाएं कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो ये तो मुझे आश्चर्य लगता है। लेकिन चलिए, विश्व सहयोग के लिए हम वो महिला दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन हमारा उपनिषद, पुराण, हमारे जो महाभारत, रामायण जो हमारे ये, इसमें तो नारी जब से यह प्रकृति अस्तित्व में आई तब से अर्धनारीश्वर रूप में दोनों ही लिंग समान रूप से रहे हैं। यहाँ पर कब यह कम हो गया या कब नारी एक उसके प्रति सम्मान में कमी आ गई, यह पता ही नहीं चला। हमें पुनः अगर भारतीयता को और अपने सांस्कृतिक धरोहर को और अपने महिलाओं के प्रति सम्मान आदर की भावना को, इसे जागृत करना होगा। इसकी वे अधिकारिणी हैं और वे क्या बोलते हैं, अपने सर्वोत्तम न केवल परिवार में एक ही वो होम मेकर के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में, एक वाइफ के रूप में, विभिन्न रिश्ते नाते निभाने में एक महिला की, खासकर भारतीय परिवेश में उसका जो परिवार को और समाज को, और अब तो प्रोफेशन और रोजगार की बात हो रही है, तो उसमें जो उसका महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान है, उसको हमें नियमित और एक दिनचर्या के रूप में एक नियमित रूप से करना होगा। ये सिर्फ एक दिवस तक सिमट कर न जाए, यह एक निरंतरता की स्थिति प्राप्त करे, ऐसी मेरी भावना है। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमसे बात किए और यहाँ पे सर से मैं बात किया, आप देख पाएंगे जिस तरह से कि सेलिब्रेट किए लोगों ने। और उसके बाद मैं बताऊँ आपको, हेलो प्रियंका मैम, आज का जो कार्यक्रम रहा, ओकेज़न रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रोग्राम था वो महिला दिवस के ऊपर हम लोग ने बनाया था, क्योंकि हॉस्पिटल में दिन भर मतलब 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। सभी जो फीमेल स्टाफ हैं वो दिन रात काम करती हैं, तो एक दिन हमने सोचा कि उनके लिए हम लोग बनाएं। और उसमें मेनली हमारा फोकस था कि हर दिन वो एक जैसा ही यूनिफॉर्म पहन के आ रही हैं, वाइट, तो सोचा कि कुछ आज उनके लिए नया करते हैं। एक फैशन शो रखा था जिसमें वो ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर एक रैंप वॉक करी और उनसे पता चला कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो सामने आया, कि हमको पता चला कि कितनी टैलेंटेड हमारी सिस्टर हैं और जो आगे चल के बहुत कुछ सोचती हैं कि समाज में हम क्या करें। जैसे हमने एक कॉमन क्वेश्चन किया था कि अगर आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो आप सरगुजा ज़िला में क्या करना चाहेंगी, तो उससे पता चला कि कई लोग
उन्होंने बताया कि सड़कें ख़राब हैं, जो टॉयलेट की जो मेन समस्याएं हैं कि टॉयलेट क्लीन नहीं रहती है, तो ये हमको पता चला कि इस पे भी काम होना चाहिए जो महिलाएं जो ज़्यादातर फेस करती हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम था तो उस पे मैं सब यही कहना चाहूँगी कि हम हर साल तो मनाते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन क्या हम एक साल में ये सोच पाते हैं कि हमने साल भर महिलाओं के लिए क्या किया? अगर हम खुद भी महिला हैं तो हमने महिलाओं के लिए क्या किया? तो ये एक क्वेश्चन है सबके लिए कि हम साल भर महिलाओं के लिए क्या करते हैं, वो हम एक दिन ना सोचें, हम सारे दिन सोचते रहें। थैंक यू वेरी मच मैम। तो यहाँ पे आए, हम बात किए डीन सर से, एमएस सर से, प्रियंका जी से, तो किस तरह से वर्ल्ड वीमेंस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और किस तरह से हम जाने कि ये जो 8 मार्च है वो प्रतिदिन हो लाइफ में, कि प्रतिदिन लोग 8 मार्च ही सेलिब्रेट करें, मतलब जो भी वीमेंस हैं उनको उतना रिस्पेक्ट दें। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।